पापा, तो मैं आ रही हूँ ना, पर एक साइड से तो मैं खोल दूंगी। तूने आगे से बंद करा होगा और वो आगे से बंद है, उस साइड से भी बंद है। अच्छा मैं खोलता हूँ, रुक जा, थोड़ा होल्ड करना, एक सेकंड। चलिए हम लोग करते हैं पिवट, पिवट पॉइंट, पाइवट पॉइंट्स। हमारा टॉपिक रहेगा इसमें पाइवट पॉइंट्स का, ठीक है। ठीक है, ये हमारा पाइवट पॉइंट्स। इससे क्या होता है, इसको हम जो हम यूज कर रहे हैं उसको हम कैमरेला करते हैं, कैमरेला। आप इसमें डायरेक्टली इंडिकेटर भी लगा सकते हैं, पर मैं खुद क्या बोलते हैं, ये इंडिकेटर एक दिन थोड़ा डिले लगाता है, तो इसलिए इसको यूज ना करें जो इंडिकेटर है, ठीक है। आप अपने जो मैनुअल है उससे निकालेंगे हम लोग। ये क्या बताता है आपको, ये आपको टारगेट बताता है, ठीक है। ये आपको अपना टारगेट बताएगा और आपका एसएल भी बताएगा, और यहां पे तो आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये आपको, और दूसरा आपको ये ब्रेकआउट बताएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम स्टेप्स पहले की बात करें, हम फर्स्ट स्टेप की बात करें, तो जो हमारा पाइवट पॉइंट होता है वो, उसका कैंडल का हाई प्लस लो प्लस क्लोज अपॉन थर्ड, ठीक है। तो कैंडल का हाई लो प्लस सी क्लोज और अपॉन थर्ड, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी पाइवट, पाइवट वैल्यू आएगी, ठीक है। अब हम स्टेप नंबर सेकंड में क्या होता है हमारा, भैया एक बार रिपीट कर दोगे प्लीज। हम जो पिवट पाइवट वैल्यू निकालते हैं किसी भी कैंडल का, तो उस कैंडल का हाई, उस कैंडल का लो, उस कैंडल का क्लोज, और डिवाइडेड बाय अपॉन करते हैं 3, वो वैल्यू हमारी आ जाएगी, ठीक है। कोई डाउट? ठीक। कोई डाउट है नहीं ना? नहीं ठीक है। अब हाँ, इसमें हम लोग क्या करते हैं अभी, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमको क्या चाहिए, रेंज। हमको क्या चाहिए, इसकी रेंज, स्टॉक की रेंज चाहिए। जो भी वैल्यू आएगी, जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसका हम लोग यहाँ पर रेंज निकालेंगे। अगर हम इंडेक्स में यूज कर रहे हैं तो वहां 0.25% प्लस ये आ जाएगा, और इसकी वैल्यू का -0.25%, ये फॉर इंडेक्स के लिए है। और अगर हम स्टॉक्स में यूज कर रहे हैं तो 0.5% प्लस, और यहां के लिए 0.5 माइनस, ये तुम्हारे स्टॉक्स के लिए आ जाए, स्टॉक्स या कमोडिटी जो भी है, करेक्ट। इस इसमें अपने को अपर रेंज पता चल जाएगी, अपर रेंज पता चल जाएगी स्टॉक्स की, इसमें अपने को लोअर रेंज पता चल जाएगी। अपर रेंज तुम्हारा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, और लोअर रेंज अपना सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। चौथा, थर्ड स्टेप अब हमको बताना है कि, स्टेप नंबर थर्ड अपने को इसमें आइडेंटिफाई है कि मार्केट का ट्रेंड किधर है। तो ये हमारा ट्रेंड भी एनालिसिस करता है कि हमारा ट्रेंड पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ट्रेंड एनालिसिस करता है ये, ठीक है। अभी ट्रेंड एनालिसिस कहता है, कैसा आएगा, अगर हमारा क्लोज, अगर हमारा क्लोज इज ग्रेटर देन अपर लेवल है, हमारा जो अपर रेंज आ रखी है उससे क्लोज ज्यादा है, तो इट मींस आवर ट्रेंड इज पॉजिटिव, वी आर बुलिश,
और अरे वाह, अगर हमारा क्लोज लेस देन लोअर रेंज आ रहा है, उससे हमारा लोअर रेंज से नीचे आ रहा है, तो इट मींस वी आर नेगेटिव, वी आर बियरिश। ठीक है। और अगर हमारा रेंज इन दोनों के बीच में आ रहा है, लोअर अपर और लोअर रेंज के बीच में हमारा क्लोजिंग प्राइस आ रहा है, तो वी आर न्यूट्रल, न्यूट्रल या साइडवेज मार्केट में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। अगर ऊपर जाना है तो हम लोग बुलिश रहेंगे, नीचे ट्रेंड बार तो बेयरिश रहेंगे। और या तो अब इसमें आपको क्या बता रहा है, अभी आपको ट्रेंड बता रहा है कि सबसे पहले आपको ट्रेंड डिफाइन करना है, उसके बाद आपको रेंज पता आपको, उसके बाद आपका इसमें ऐसा लिया सब बताऊंगा अभी। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम इसमें कोई ये पकड़ लेते हैं। अब अगर हमारा पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा, अगर हमारा पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा यहां पे, तो हम लोगों को क्या करना है, यहां पे बाय ऑन डिप्स, जैसे ही अपने को डिप मिलता है तो बाय करिए। अगर हमारा ट्रेंड बुलिश आ रहा है, अगर हमारा ट्रेंड निगेटिव आ रहा है तो बाय, आप सेल ऑन राइज करिए। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें डिपेंड, अब यहां पे डिपेंड क्या करेगा, आप इसमें केवल स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, इसमें आप ऑल टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट जो भी है, लेकिन इसमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपको 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन जो भी होल्ड रखना है, उसके लिए आप इसमें ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। मान के चलिए कि मुझे निफ्टी में ट्रेड करना है, तो मैं निफ्टी का, मुझे अभी निफ्टी का ये देखना है यार कि निफ्टी में मुझे कहां पे मुझे सपोर्ट मिल रहा है और कहां पे रेजिस्टेंस मिला, कहां पे निफ्टी उसके ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा, कहां से नीचे सेल की तरफ जाएगा और कहां पर रेंज बाउंड। मैं यहां से लास्ट के 5 डेज का स्टेटस चेक करता हूं। ठीक है। मैं यहां पर निफ्टी में, हम लोग यहाँ पर अभी निफ्टी का ले लेते हैं, निफ्टी का हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। लास्ट 5 डेज का मैं ले लेता हूँ, लास्ट 5 डेज, तो आज से लास्ट 5 डेज, आज का क्लोजिंग हो गया, मुझे कल के लिए प्रिडिक्शन करना है मार्केट का। ठीक है। तो मुझे क्या करना, आज क्या है, थर्सडे, आज थर्सडे हो गया, थर्सडे हो गया। और कल वेडनेसडे, और ट्यूसडे, मंडे, और फ्राइडे। मुझे 5 लास्ट 5 डे का मुझे यहाँ पर डिटेल चाहिए। इन 5 दिन में क्या करूंगा, इन पांच, और आज का मुझे करंट क्लोज चाहिए, जो आज का, जो मतलब 5 दिन का जो लेटेस्ट, जो आज का जो हो जाएगा थर्सडे का, उसका मेरा क्लोज आ जाएगा। इसमें मुझे 3 चीज चाहिए, हाई, लो, एंड क्लोज। इन 5 डेज में जो हाईएस्ट गया होगा वो मैं क्लोज मानूंगा, लोवेस्ट जो गया होगा उसको मैं लो मानूंगा, और क्लोज में जो लेटेस्ट जिसको हम लोग ले रहे हैं उसको हम लोग क्लोज मानेंगे। ठीक है। अब मुझे बताइए, कैंडल यहां पर यूज करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग निफ्टी का, निफ्टी खोल के रखा है मैंने। ठीक है। यहाँ पे मैं 5 डे को मार्क कर लेता हूं यहाँ पे, ये माना आज के मान से चलिए, मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ, इससे पहले मार्क कर लेता हूँ। ठीक है। ये आज का हो गया, और 1 2 3 4 5 ये मैंने मार्क कर लिया। ठीक है। 1 2 3 4 5। अब मैं इसका हाईएस्ट कौन सी कैंडल का है, ये कैंडल का हाई कितना है, यहां पर दिख रहा है मुझे 23,870 के आसपास। तो मेरा हाई क्या हो गया, 23,870। और इसका लो क्या हो गया मार्केट का, अगर मैं इस कैंडल का यहां पर लो देखूं तो लो हो गया यहां पे 23,132, 23,132। और जो क्लोज लूंगा, क्लोज में आज का लूंगा, क्लोज में आज का लूंगा। आज का क्लोजिंग क्या है यहाँ पे, 23,591, 23,591। अब मेरे इसमें पीवट रेंज क्या निकलेगा, इसको कैलकुलेट करिए इन तीनों को, 23,870 प्लस, कैलकुलेट करके बताइए मुझे, 23,000, 70593। 23, 23,
591, इसको को डिवाइड करिए 3 से, 23,531 है 23,531 23,531 531, करेक्ट। अब मैं इसका रेंज करेक्ट। निकालता हूं, मुझे इसके रेंज निकालना है। इसका पॉइंट, ये इंडेक्स है तो यहाँ 0.25% निकालना पड़ेगा, और इसका 0.25% निकाल, इसमें हम लोग इसको ऐड कर देंगे। ये कितना आ रहा है इसका परसेंटेज निकाल, कितना आ रहा है इसका? कितना आ रहा है? 23,531 इंटू 0.25, तो ये आ रहेगा 58 आ गया। इसमें प्लस जोड़ दीजिएगा, इसमें 58 आ रहा, दोनों का मान के 23,531, सॉरी 23,531 प्लस 58, ये आ जाएगा तुम्हारा अपर रेंज आ गई तुम्हारी 23,589, ठीक है। और लोअर रेंज क्या आ गई? 23,531 माइनस इसमें से कटा दो, इसकी लोअर रेंज आ गई 23,473, ठीक है। ये मेरी अपर रेंज आ गई, ये मेरी लोअर रेंज आ गई। दिस इज माय अपर रेंज, दिस इज माय लोअर रेंज, गॉट करेक्ट। इट। उसके करेक्ट। बाद अब आज का हमारा क्लोज क्या है, मतलब हमारा क्लोज क्या है? 23,591। 23,591, दिस इज माय क्लोज। अब हम यहाँ पर ट्रेंड आइडेंटिफाई कर पाएंगे। चौथा स्टेप, थर्ड स्टेप था हमारा कि ट्रेंड आइडेंटिफाई, कि हम लोग बुलिश हैं कि बेयरिश हैं, कि अपने को ट्रेड किधर को जाना है। अब यहां पे मैंने क्या बोला, अगर हमारा क्लोजिंग, अगर हमारा अपर रेंज इससे क्लोजिंग, अपर रेंज क्या है हमारा, अगर हमारा क्लोजिंग, क्लोजिंग हमारा क्या है 23,591, ये हमारा क्लोज कहां से आ रहा है, इसका अपर रेंज से बड़ा है, अपर रेंज से छोट बड़ा है ना, हाँ। करेक्ट। अपर रेंज से बड़ा है ना हमारा, क्लोज ग्रेटर देन अपर रेंज। यस। तो इट मींस तुम्हारा ट्रेंड क्या है, बुलिश बुलिश हो गया। बुलिश, ट्रेंड पॉजिटिव। तो अपने को क्या क्या करना है, बाय ऑन डिप्स। टिप्स। अगर मार्केट डाउन मिलता है तो अपने को बाय करना, ठीक है। सीधे सीधे बात होगी, अब कोई कंडीशन ही नहीं बची। अगर मार्केट कहीं बीच में होता, इसके बीच में होता, तो अपन लोग बाय करते। तो मार्केट ने तो पहले ही कंडीशन तोड़ दी कि बाय बुलिश है करके। भाई सब 5 कैंडल ही लेते हैं। नहीं, वो आप पे डिपेंड है, वो आपका टाइम फ्रेम के हिसाब से, आप 5 लो, 7 लो, 10 लो, क्या लो, वो एक्चुअली अच्छा, ट्रेडिंग मतलब देखते और हैं। लेके चलना पड़ेगा ना हमें। हाँ, वो मैंने एक्चुअली आपका पॉइंट ऑफ की आपका व्यू नहीं देखा है, कि आपका व्यू, मैंने वो अभी आपको बताऊंगा कि ट्रेड की आपको 2 घंटा लेना है, 4 घंटा, अगर आपको 2-3 दिन होल्ड करना है तो आपको हम्म। 1 वीक का लेना पड़ेगा। अगर आपको कल का इंट्राडे पर्पज के साथ, तो आपको 2 घंटे का चार्ट करना पड़ेगा, 2 घंटे का टाइम फ्रेम आपको यूज करना, लास्ट के 2 नहीं घंटे। मतलब कैंडल्स ऐसी होंगी ना, 3, 5, 7, 9 ऐसे हाँ करके हाँ, वही होंगी। वही, आपको लास्ट 2 आवर की कैंडल, 2 2 2, अगर आपको कल 5 मिनट स्कैल्पिंग करनी है, आपको इंटरडे पर्पस के लेना, को 2-2 घंटे की 3 कैंडल लेनी। अगर आपको 2-3 आपको एक बड़ा ट्रेंड यहाँ से आइडेंटिफाई करना है, आपको चाहिए यार मुझे निफ्टी में 100-200 अंक पॉइंट चाहिए, तो आपको कम से कम 1 वीक पीछे का कैंडल लेना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ट्रेंड पॉजिटिव। अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप्स, क्या आता है हमारा, कि अपने को क्या चाहिए, रेंज। अभी अपने को रेंज मिल गया। अब अपने को चाहिए यार कि अपने को लेना कहाँ पे है। अब अपने को कहाँ पे आन लेना है, बाइंग जोन कौन सा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है मेरे लिए, और ब्रेकआउट, अपर अपर की तरफ ब्रेकआउट क्या है, लोअर की तरफ ब्रेकआउट क्या है। ये मेरा रेजिस्टेंस है, ये मेरा सपोर्ट है, ये मेरा अपर ब्रेकआउट है, और ये मेरा लोअर। अगर ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पर आता है तो मैं सेल मारूंगा, सपोर्ट पर आता है तो मैं बाय करूंगा, और इसके नीचे ब्रेकआउट, सपोर्ट के नीचे गया तो मैं शॉर्ट जाऊंगा, और इसके ऊपर मार्केट खुलेगा तो मैं बुलिश जाऊंगा। ब्रेकआउट हुआ ना, साइडवेज के हिसाब से मार्केट ब्रेकआउट हुआ, तो ये जोन है। और ट्रेंड हमारा क्या है, बुलिश, ये हमारा निकल गया ना बुलिश। हाँ बोलो। अब ये निकलेगा कैसे, तीन, हमारे जो तीन थे यहाँ पर, 3 मैंने ये लिए हैं। अब यहाँ पर आइए कैमरिला
यहां पर पिवट कैलकुलेटर डालिए, कैमरिला कैमरिला कैलकुलेटर। कुछ मिस्टेक आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसमें पिवट ट्रेडिंग का पहला पहला है, इसको आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको ये मिल जाएगा। अब इसमें आपको क्या मेंशन करना, हाई कितना था हमारा यहाँ पे 23,870, 23,870। उसके बाद लो है 23,132, 132, 23,132 और क्लोज क्या हुआ है 23,591। 23,591। ठीक है, अब इसको हम फाइंड वैल्यूज पर क्लिक करेंगे, ये हमारे पूरे वैल्यू निकल जाएंगी। अब इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, इसमें आपको ये है, इसको आप भूल जाइए, ये एच ये सबको भूल जाइए, ये हम केवल आप H4 पर टारगेट करिए। हमको कहां पर दिखना है, हमारा जो जोन है मैंने आपको बोला है, ये हमारे 4 जोन है। H3 H4 पर टारगेट फोकस करिए, जहां पे लिखा है गो शॉर्ट एंड गो ब्रेकआउट। L4 और L3 पर सपोर्ट करिए, अगर मार्केट तुमको यहां पे मिलता है। ठीक है, कहां पर आ गया अभी मैं H4, यहां पर क्या, यहां पर क्या वैल्यू आ गई अभी, L3 पे वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी 388। 23,388, 23,388। ठीक है, ये तुम्हारा सपोर्ट अगर मार्केट यहां पर मिलता है, यहां पर मिलता है तभी बाय, नहीं तो छोड़ दिए। अब आपका क्या, आपको करना क्या है, जबरदस्ती नहीं घुसना मार्केट में अभी। ठीक है, इसके यहां पर मिलता है, ये तुम्हारा पूरा दोनों जोन है, ये सपोर्ट जोन, ये दोनों सपोर्ट जोन है आपका। ठीक है, 23,388 से लेकर के 23,185 तक तुम्हारा जोन आ गया मार्केट का। 23,388 से लेकर के 185। तो ये ट्रेंड लाइन से भी दिखेगा भैया फिर ये तो? 23,000 कितना था, 23,000, 388, 388, 388 लेगा 23,100। 85। ये तुम्हारा तुम्हारा S3 था, ये तुम्हारा S4 था, L4 है। ये यहां से मार्केट अगर नीचे कभी खुला, मॉर्निंग में गैप अप खुला या कुछ इसको तोड़ा, तो तुमको यहां पर टूवर्ड्स शॉर्ट जाना है, टूवर्ड्स डाउन साइड। अगर मार्केट यहां पे तुमको कहीं पर मार्केट बाई और डिप्स करके मिलता है, ये तुम्हारे लिए दोनों सपोर्ट लेवल है। पहला सपोर्ट लेवल क्या है 23,388, सेकंड लेवल है तुम्हारा 23,185। यहां पे पहला डिप अगर 23,388 के आसपास डिप मिलता है, यू मस्ट बाय और एक्यूमुलेट करिए, यहां पे एक्यूमुलेट करिए। लेकिन एसएल इसके नीचे रहेगा, एसएल स्टॉप लॉस 23,185 के नीचे रहेगा स्टॉप लॉस। अगर L4 के नीचे खुलता है मार्केट 23,185, कुछ गैप डाउन ये कुछ होता है, तभी मार्केट नीचे को शॉर्ट करना है सेल की तरफ। अदरवाइज यहां पे कहीं खुलता है तो आप हमेशा बुल बुल रन में जाइए। अब अगला अगला पड़ाव कहां पे है, अगर मार्केट यहां पहुंचा, अगला हमारा R3 आ गया और हमारा R4 आ गया। R3 पे क्या वैल्यू है, R3 की वैल्यू क्या है 23,793, H3 24,000, 23,000 793। और 24,000 के आसपास। तो यहां पे मार्केट अगर ऊपर जाता है और यहां पर ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है, यहां पे कहीं मार्केट जाता है, आप यहां पे सेल की तरफ इनिशिएट करिए। 23,800 से लेकर 24,000 के बीच में कभी भी कहीं पे मिलता है, आप सेल की तरफ अपना टारगेट नीचे रखिए और एसएल 24,000 के ऊपर रखिए। अब अगर मार्केट गैप अप के साथ खुलता है 24,000 के पार, इसको इसको कहते हैं ब्रेकआउट, है ना, ब्रेकआउट आपको पड़ा है। अगर मार्केट एक दो दिन के बाद कहीं 24,000 के ऊपर खुलता है, तो फिर आपको एंट्री यहाँ पे लॉन्ग की तरफ जानी है, ना कि बियरिश की तरफ नहीं जाना है। इसके नीचे खुलेगा तो शॉर्ट की तरफ जाना है, ब्रेकआउट के साथ खुला है,
इसके ऊपर खुलेगा तो ब्रेकआउट के। तो आपको क्या पता चल गया अभी, निफ्टी की जो रेंज है, अगर आपको 23,388 के आसपास मिल से लेकर 23,185 के आसपास मार्केट मिलता है, यू मस्ट बाय ऑन डिप्स। ट्रेंड कैसा है, पॉजिटिव। तो चांसेस क्या है मार्केट के फिलहाल, ऊपर जाने के। करेक्ट। करेक्ट। अब किसी को डाउट है इसमें तो बोलिए, मैं हूँ। बोलिए। मेरा ये कहना था हाँ कि इसमें पाइवट पॉइंट हमने देखा, हमने हाँ 5 वैल्यूज को कैलकुलेट किया। हाँ ये एवरी डे चेंज होगा, करेक्ट सर? हाँ अब इसमें हमें मान लीजिए आज ये हमारे इंटरडे के पर्पज की, स्कैल्पिंग पर्पज की जो हम लोग बात कर रहे थे, अभी हाँ के मतलब 2-2 घंटे की हमने कैंडल लगाई, तो हाँ 2 घंटे की कैंडल लगाई। आज मुझे थर्सडे है, तो ये मुझे कल मुझे करना है, मान लीजिए मुझे 10-12 बजे करना है, तो मैं वहां हाँ से कैलकुलेट करूंगा और आज थर्सडे की पीछे वाली कैंडल भी जोड़ूंगा उसमें, करेक्ट ना? हाँ। ठीक है ना सर? नहीं, आपको अगर आपका टाइम देखो, ये मेरा कम से कम, ये जो मेरा टाइम है ये कम से कम 2-3-4 दिन का है, कि मैं 2-3 मेरा, अगर ये मैं कम से कम इसमें ये मान के 4 या 5 दिन का मेरा व्यू है कि मार्केट जब यहाँ पर आएगा मैं तभी करूँ, अदरवाइज मैं ट्रेड ही नहीं लूंगा। मैं स्कैल्पिंग सही। के लिए, मैं अगर मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, मैं इंट्राडे पर्पज के लिए कर रहा हूँ, मैं 2 घंटे का यूज कर रहा हूँ। मार्केट देखो 10-11 बजे करूंगा, इसका कोई, इस कंडीशन में आप अगर आप मैनुअली निकाल रहे हो तो आपके लिए 10-11 बजे कोई मतलब नहीं है। आपके सुबह मार्केट अगर डिप मिलता है, आप जी, तुरंत वहां पर बाई करिए। ठीक है, एक दिन पहले वर्कआउट कर लेते हैं, हाँ तो हाँ। वहां पर देख के कि हमें शाम को या मार्केट खुलने से पहले हमने वर्कआउट कर लिया, यस। कि अब हम देख लेते हैं हमारा कहाँ पर सिचुएशन। नंबर 1, दूसरी बात ये है, अगर आप कंफर्टेबल हो तो एंजल वन का एक खोलिए सर, किसी भी स्टॉक हो उसमें, उसके पेवेट वैल्यू दिखाता रहता है उसमें। वो गलत और बता, मैं वही बता रहा हूँ। अब वो पाइवट वैल्यू में यही चीज मुझे भी पता है, मैं ट्रेडिंग व्यू पे भी करता हूँ। यही चीज आप जो निकाल रहे हैं ना, ये चीज लगाता है ये पाइवट वैल्यू में। देखो मैं यहाँ पे तुमको यहीं पे कैमरेला लगा के दिखाऊंगा आपको। और उसमें जो R1 R2 R3 S1 S2 S3 दिखाता है, तो ये हमने जो मतलब हमारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट आई, ये क्या R1 और S1 है या ये R3 देखो, और S3 है? ये जो तुम निकालते हो ना, ये सिंपल पिवट स्टैंडर्ड है। इस पिवट स्टैंडर्ड को मैंने कैमरेला में चेंज किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर ये नॉर्मली तुम्हारे ट्रेडिशनल है, फिबोनाची है वो, ये कैमरे में लाया है। कैमरेला में मैंने इसको सब हटा दिया। मुझे केवल इसमें R3 और S3 चाहिए। S3 R3 एंड S4 चाहिए बस मुझे। ये जो हमने निकाला है ये यहाँ पर ऐसा कुछ आएगा। अगर मैं वन वन डे के चार्ट के हिसाब से लगाऊं तो 1 आवर के चार्ट के हिसाब से S4 के आसपास मार्केट अभी भी यहाँ, सॉरी ये डाउ जोन्स है, एस जोन के आसपास यहाँ पे तुम्हारा निफ्टी। देखिए मार्केट ऑलरेडी S4 R4 के ऊपर खुला है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जब खुला फिलहाल अभी R4 के ऊपर चल रहा है। पर ये जो वैल्यूज है ना, ये आपको देखेंगे पर ये वैल्यू सही नहीं है। ये तुमको तुम्हारा लेट कैलकुलेट होता है। तुमको एक्चुअल में कैलकुलेट करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये सर कौन सा इंडिकेटर सर बताया आपने? पाइवट करके था, फिर से ये बोल लीजिए। पाइवट ये पाइवट स्टैंडर्ड करके है। आप कहीं पे भी चाहे आप एंजल मन में खोलो तो ही वो भी पाइवट पॉइंट्स स्टैंडर्ड, करेक्ट ना? हाँ, लेकिन इसको अंदर आपको चेंज करना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पर आपको नॉर्मल बाय डिफॉल्ट ये वाला खुलेगा, यहाँ पर ट्रेडिशनल मैं खुलेगा। आपको यहाँ पर कैमरेला पर जाना है, कैमरेला को सेट करना है। आपको यहाँ पे एस थ्री एंड S4 आर द सपोर्ट लेवल, R3 एंड R4 इज द आपके रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। ओके, मतलब R1 R2 को हम भूल जाएंगे। हाँ, उसको आपको भूल जाना है। अगर आप इसको शॉर्ट टाइम में भी लगाओ, देखो मार्केट आज सुबह एक जोन में था, तो यहां पर अगर मैं देखूं, अगर मार्केट यहाँ पे देखो इसी जोन में मार्केट R3 के आसपास, मार्केट R3 के आसपास हुआ तो ये पूरा रेजिस्टेंस जोन था। अगर आप इसको भी लगाते हो
तो आपका टारगेट क्या है? मुझे क्या लगता है कि 23,000 तक, ये मैं वही बोल रहा हूँ, ये मुझे 1 आवर के टाइम फ्रेम में दिखा रहा है कि मार्केट एक मेरा, इसके लिए मेरा एक सपोर्ट लेवल है। अगर मैं यहाँ पर इसमें सेंट्रल पीवट डाल दूं, अगर मैं यहाँ पर इसमें सिंपल तुम्हारा पीवट जो रेंज बीच का रेंज है उसको भी डाल दूं कि मेन जहां पर मेरे 2 पीवट आ जाते हैं, जहां पर मेरे 2 पीवट आ जाते हैं, वहां पर मेरा एक बड़ा सपोर्ट लेवल हो जाता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब, अगर देखो मैं अगर इसको चार्ट नहीं लगा रहा हूं, मैंने सिंपल ये लगाया, तो मेरे लिए 2 पीवट दिखा रहे हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में, 23,061 और 23,035। मुझे यहां पर अगर मार्केट मिलेगा, यू मस्ट गो फॉर बाई साइड। नहीं मिल रहा है ट्रेड, छोड़ दीजिएगा, नहीं करना मुझे ट्रेड साला। मेरे यहां पर हाँ, आपको दो ही, अगर आप 1 आवर का टाइम फ्रेम में फ्रेम करते हो, आपका ट्रेड होगा, अगर अगर मार्केट इसके ऊपर गैप अप खुलता है, R4 के ऊपर जाता है, दैट मींस इट इज ब्रेकआउट, यू गो फॉर लॉन्ग। अगर मार्केट गैप अप के साथ 1 आवर के टाइम फ्रेम में S4 के नीचे खुलता है, गो फॉर शॉर्ट। 15 मिनट या 1 आवर के कैंडल को होल्ड करने देना, इसके ऊपर पता चला मार्केट यहां से तो खुला, आपको लगा मार्केट नीचे के लिए शट करके ऊपर गया, लेकिन आपका क्लो ओपन इसके नीचे और कैंडल इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए 1 आवर के, तब आप यहां पे नीचे लगा के और एसएल आपका पिवट रहेगा। तो यहां पे, अब मैं यहां पे देखो ये चीज अगर आप इस पे भी देखते हो, अब मैं यहां पे नॉर्मल इसका एक चेंजेस लगाता हूं कि यार यहां पे रियली में काम कर रहा है क्या। ये मुझे दिख रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम में यहां पर है। अब मैं इसका एक आपका, मैंने जो आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया, मैं इसका रिट्रेसमेंट लगा के देखता हूं। मैंने बोला ना आपको कि यहां पे निफ्टी मोस्ट कंडीशन में 38, 23,000, देखो मैं कह रहा आपको, नॉर्मली निफ्टी 38, देखो 23%, ये कुछ नहीं है इतना, तो नॉर्मल निफ्टी रिट्रेस कर रहा है, लेकिन कंफर्म हो कि ये टॉप बनना चाहिए। ये अभी कंफर्म नहीं है टॉप बना कि नहीं बना, हो सकता मार्केट ऊपर चला जाए। कंफर्मेशन तभी मिलेगा जब आपको यहां पर कुछ ब्रेकआउट मिलेगा, यहां मतलब कुछ यहां से लगेगा, यहां पर कुछ पॉज हो, जैसे मार्केट यहां पे पॉज हुआ, काफी पॉज हुआ, यहां पे आपको लगना चाहिए ये पॉज हो गया। हाँ भैया कुछ ज्यादा बुलिश हो तो पहला तो यहीं से इसने हिट किया, पहला रिट्रेसमेंट 23,500, थोड़ा सा गैप गया, मार्केट वहीं से वापस गया। लॉन्ग टर्म में कुछ टाइम के बाद, 1-2 दिन के बाद, या फिर हो सकता है मार्केट कल भी आ सकता है मे बी, तो यहां पे जो एक मिनिमम रिट्रेसमेंट है ना 23,280, देखो हमने निकाला था तो 23,000 कितना निकल रहा था हमारा, 23,300 के आसपास था हमारा, कितना निकल रहा था? 23,185। नहीं नहीं, वो तो लोअर सर्किट था हमारा, निकल कितना रहा था, वैल्यू कितना निकल रहा था? 388 3, 88। हाँ हाई और लो में। ये वैल्यू था, हाँ ये वैल्यू थी ना हमारी, ये वैल्यू हमारी निकल रही थी 388, ये पहली वैल्यू थी एच, ये तुम्हारा L3 है, ये S3 है, और ये R4 है हमारा। 23,388 लेकर 23,185 के बीच में ये हमारा वैल्यू निकल रहा है। अगर मार्केट अपने को यहां पर मिलता है कहीं पे, देखो अभी यहां पर हमारे 3 रेजिस्टेंस लग गए, देखो अगर मैं तीनों को कंबाइन करूं, दिस इज द कैम्ब्रेला का, अगर इसको भी कंसीडर करते हो, ये भी रेजिस्टेंस है, 50% भी एक्सर निफ्टी रिट्रेस लेता है, तो यहां पे ये मैं देखूं तो ये वाला जो जोन है मेरे लिए, दिस इज अ जोन, तो ये बहुत बड़ा जोन है निफ्टी के लिए। कौन सा? 23,100 से लेकर 23,000 के बीच में ये निफ्टी का, क्योंकि एक सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट, 3 सपोर्ट आ रहे हैं यहाँ पे। और पहला सपोर्ट लेवल तो ये था, यहां से मार्केट ऊपर गया, सेकंड लेवल मार्केट का ये है। यहां पे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैं भी यार यहां पे एक शॉर्टफॉल आएगा, तो यहां पर फिर देखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई मार्केट नहीं जाए, क्योंकि आज की जो कैंडल बनी है 1 आवर की कैंडल, एक भी कैंडल साला इसके नीचे नहीं बनी। मार्केट में सुबह ऊपर उड़ते मार्केट तुरंत इसके देखो, एक भी कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हुई है, इट मींस ये बुलिश कैंडल है, लेकिन ये है कि इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप इसमें कैसे भी निकाल सकते हो। अब यहां पे मैं देखूं, अब एक चीज और निकालना है, ये तो निकल गया। अगर ये मेरा अगर ये मेरा 1 2 3 बन गया है,
तो मैं फोर्थ वेव के लिए वेट कर रहा हूं। फोर्थ वेव मेरी कहां तक आएगी, एक्सपेक्टेशन बताता हूं आपको। मैंने 1 और 3 को यहां पर जोड़ दिया, ये मेरा 1 है, ये मेरा 3 है पॉइंट, ठीक है। ये 1, ये मैंने 1 मार्क किया, ये मैंने 2 मार्क कर लिया, और ये मैंने 3rd कर लिया। फोर्थ को मार्क करने के लिए हम लोग 1 और 3 का क्लोन लेंगे यहाँ पे। तो ये क्लोन आ गया, कॉपी आ गया। अब मैं यहाँ पर 2 जहां पर यहाँ नीचे है, तो ये मेरा कहां पर आ रहा है एग्जैक्टली मैं देखो थोड़ा मुझे नीचे लेना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा। तो मेरा कहां पर आ रहा है ये एग्जैक्टली यहां पर कहीं पर मेरा ये जोन आ रहा है। अभी मैं इसको सबको आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इनको हटा देता हूं, मैं इसको भी हटा देता हूं। देखो थोड़ा मैं अगर इसका लो मार करूं, ये मेरा है। तो कहां इस पे चूकना मत, इसके नीचे कहां तक है, यहीं तक। एक बार हो सकता है तुमको फिर से वही जोन आ गया, जो जोन हमने निकाल के रखा था ना 23,000, कौन सा वो 23,388 वाला जोन के आसपास। यहां पे अगर आपको डिप मिलता है सुबह मार्केट में, तो आप यहां पे बाई करिए जरूर, ठीक है। तो इसी जोन में ट्रेड कर रहा है। ये जब टूटेगा, कैंडल ऊपर क्लोज होगी, तभी जाके कुछ होगा, अदरवाइज ये इसी जोन में ये आ गया। देखो ये इसके लिए क्लोन हो गया ये, ठीक है। चैनल में ट्रेड कर रहे हैं तो यहां पे जाकर अगर डिप मिलता है, जहां पे भी डिप लग रहा है 23,468 के आसपास, यानी अगर मार्केट 600 यानी 150 के आसपास कहीं फॉल मिलता है, ठीक है। तो ये चैनल में ट्रेड है, ये आपको इसको बोलते हैं 0 2, इसको बोलते हैं 1 3, ये हो गया 2 4, ठीक है। और आप अगर इस पैटर्न पर भी काम करते हैं, आपके चैनल आपको लगा कि यार मैं अभी 1-2 दिन के बाद आपको ये बताऊंगी कि जो ट्रेड का व्यू होता है कि आपका ट्रेडिंग का सेटअप होना चाहिए, कि आपका वीकली में कब होता है, स्कैल्पिंग कितने कितने से लेकर कितने टाइम फ्रेम होता है, और स्कैल्पिंग कितने से कितने टाइम होता है, स्विंग ट्रेडिंग कितने से कितने टाइम फ्रेम में होता है, ठीक है। पोजीशन कितने से कितने टाइम फ्रेम में होता है, वो मैं अगले टॉपिक अगले दिन कभी डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं इसको 4-5 दिन होल्ड करूंगा, 5-6 दिन होल्ड करूंगा, तो आपको ये मेथड निकालना पड़ेगा। और आपके सपोर्ट पर आता है तभी आप बाय करोगे, अदर आप उधर देखोगे भी नहीं, ठीक है। तो इसको आप, इसमें किसी को डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाली चीज सर नहीं समझ में आई, बाकी तो ये ठीक है। जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपने लगाया R3 R4 मिलने के बाद, वो थोड़ा सा मैं ग्रैप्स नहीं कर पाया। अच्छा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट ना, कल आपने क्लास, अच्छा कल आपने क्लास नहीं ली थी ना, कल शायद मैंने रिकॉर्डिंग तो खैर अभी भेजी होगी मैंने आपको, शायद तो ध्यान नहीं। मैं देखा नहीं था। मुझे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना आता है, ठीक है। लेकिन आप इसको थोड़ा सा जो बताना चाह रहे थे, मैं शायद जो भी है समझ में नहीं आया, एक बार प्लीज कर दीजिए। फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने कहां पर लगाया एक्चुअली, देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट सबसे पहले, अगर मैं यहाँ पे मुझे पता चला मेरा बॉटम बन गया है, ठीक है। बॉटम बनने के बाद फिर मेरा ये फर्स्ट वेव बन गई मुझे, और ये सेकंड वेव बन गई। सेकंड वेव से मुझे कैसा पता चलेगा सेकंड वेव क्लियर कट होगी, जब ये मेरा ब्रेकआउट कर देगी, इस हाई को मेरा ब्रेकआउट कर दे, ये ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। अब मैं थर्ड वेव में यहाँ पर एंटर कर चुका हूँ। अब मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए पहला रिट्रेसमेंट है यहाँ पे लगाया मैंने, इससे और ये सेकंड वेव के लिए लगाया। सेकंड वेव कहां तक आएगा, यहां से लेकर यहां तक एक्सपेक्टेशन था, जो भी मैंने आपको कल बताया 38 से लेकर 50.61 तक कहां तक रिट्रेसमेंट आता है। अब मैंने यहाँ पे आपको, अब आप पूछ रहे हैं कि ये रिट्रेसमेंट कहां तक आएगा। अब मैंने यहाँ पे ये लिया, इसका सेकंड का लो पे लगाऊंगा। अभी जो सेकंड वेव का लो है, ये लो आसपास यहाँ है, और थर्ड का अगर टॉप बन गया है तो थर्ड के टॉप से मैं यहां पर लगाऊंगा। तो पहला रिट्रेसमेंट ये वाला जो वेव था, यहां तक इसने रिट्रेसमेंट दिखाया, इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं अगर मार्केट यहां पे ये अगर टॉप बन गया मार्केट का, क्योंकि मार्केट ऐसा भी हो सकता है ये वापस जा करके ऐसा भी गिर सकता है, ठीक है, और ये अक्सर होता है, ठीक है।
तो ये चीज, लेकिन आपका यहां तक एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं मैं रिट्रेसमेंट का, पहला रिट्रेसमेंट। और जनरली जब मार्केट सेल जोन में होता है तो मार्केट कम से कम ये वाला जो तुम्हारा हो गया तो 54 देखिए, अगर यहां पर रिट्रेसमेंट कम है, सेकंड फेज में अगर रिट्रेसमेंट कम है, इस चीज को लॉजिक पे भी ध्यान दो कि अगर सेकंड वेव में रिट्रेसमेंट कम है, यहां पर रिट्रेसमेंट कितना था, अगर मैं इसका रिट्रेसमेंट देखूं तो यहां पे कम से कम तुम्हारा 50%, 50 और 50% के आसपास यहाँ रिट्रेसमेंट था। अगर यहां, अगर फोर्थ में, अगर सेकंड वेव में रिट्रेसमेंट ज्यादा है तो फोर्थ वेव में रिट्रेसमेंट कम होगा, अगर सेकंड वेव में रिट्रेसमेंट कम है तो फोर्थ वेव में रिट्रेसमेंट ज्यादा होगा। यहां पर 50% है तो 50% नहीं भी होगा तो यहाँ 30% क्या, 23, मतलब 23 से लेकर 23 से लेकर के तुम्हारा इसके बीच में रिट्रेसमेंट होना चाहिए। पहले तो यहां तक रिट्रेसमेंट होना चाहिए 23,275 तक, अगर नहीं होगा तो इसके और इसके बीच में रिट्रेसमेंट होना चाहिए 23,445 से लेकर, वही जो अपन जो ट्रेंड लाइन कहां पर आ रहे थे, बिल्कुल बराबर वही चीज आ रही थी। इसका मैं क्लोन, मार्केट का अगर मैं क्लोन लेता हूं तो ये यहां पर दिख रहा है ना, ये चीज दिख रही, तो यहां पर भी इसके और इसके बीच में रिट्रेसमेंट आ रहा है। हो सकता है मार्केट एक बार फिर से इसके बीच में कहीं पर दिखा दे, मार्केट ये मिल रहा है तो फिर हो सकता है आपको यहां पर मिले और मार्केट फिर जाकर, मार्केट फिर, क्योंकि ये अभी रिट्रेसमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, जब तक ये पूरा यहाँ टाइम गुजारेगा मार्केट, ऐसा नहीं है। देखो मैंने इतना रन लिया है मार्केट ने, तो इसको टाइम गुजारेगा मार्केट यहाँ पर, तो इसीलिए मार्केट आज साइडवेज रहा था, टाइम डिके किया था। थर्ड वेव में और फोर्थ वेव में आपका पूरा टाइम डिके होता है। आपको कौन सा वेव में ट्रेड करना है, फर्स्ट वेव में अगर हो सकता है तो, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये ही इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ये इसके बनने के बाद ही हम अगली वेव को हम आइडेंटिफाई करेंगे। ये ब्रेकआउट हुआ तब हम फिफ्थ वेव में एंटर करेंगे। तो ट्रेड कहां पर करना है, जहां पर आपको मूवमेंट मिलेगा, थर्ड और फिफ्थ वेव में आपको मोमेंटम मिलेगा, इस जोन में आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा। दीज आर द सेलर जोन, ऑप्शन डिके और प्रीमियम डिके। हाँ त्रिपाठी जी बोलिए। नहीं ठीक है, क्लियर है। मैं शायद उसको मिक्स कर गया था, इसलिए मुझे थोड़ा सा वो हुआ अच्छा, कि मतलब इसमें हम पाइवेट वैल्यू लगाए और उसमें फिबोनाची भी लगाए, वो ओके मैं मिक्स बना गया, इसलिए मुझे थोड़ा तकलीफ हो रही थी। ओके ओके, चलिए कोई नहीं, ठीक तो है। और तो प्राइवेट वैल्यू क्लियर हो गई। मुझे उस वाले जो अपना एंजल वन वाला प्राइवेट वैल्यू दिखाता है, यही उसको है हमें वो वो यही कन्वर्ट, है। वो वैल्यू हमारी वैल्यू से अलग रहती है। वो शायद डे कैंडल को दिखाता है ना सर? नहीं नहीं, वो तो आप चेंज कर लो, एक्चुअली जो जितने भी प्लेटफॉर्म है ना वो ट्रेडिंग व्यू को ही सेलेक्ट करते हैं ना, हाँ हाँ। वो जो आपको यहाँ मिलेगा वही आपको वहां रहेगा। अच्छा वो जितने भी आपके आपके ब्रोकर हैं वो tradingview.com तो यूज करते हैं। ठीक है, मतलब वो चूंकि मैं ज्यादातर उसने एंजल वन का जो से स्टॉक वगैरह कोई देखा तो मैं उसकी प्राइवेट वैल्यू देख लेता हूँ। अच्छा 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 अच्छा। नहीं, हाँ। लेकिन आपको ये क्या ना बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन आपको जो कैलकुलेशन करनी है, आपको अगर आपको लग रहा है तो आप यहाँ से कैलकुलेट उसको कर सकते हैं। कैमरा ट्रेडिंग कैलकुलेटर से। हाँ कैमरेला से, पर ये चीज आपको, बाकी चीज आपको यहाँ पर ये देखने पर, आप रेंज कैसे निकालते हैं क्या निकालते हैं, आप अपने हिसाब से सेटअप करिए। जब आपके ट्रेडिंग सेटअप पे आएगा तभी आप उसको लगाइए, अदरवाइज छोड़ दीजिए उसको, ठीक है ना। ठीक ठीक ठीक। उसमें एक चीज केवल रह गई है इसमें, जो हमें एंजल वन वगैरह में जो हमें देता है, ये R1 R2 R3 S1 S2 S3 देता है। उसमें ना बहुत सारे रहते हैं। मैं देखो, अगर मैं आपके आपके अंदर अभी देखो, मैं आपके अंदर इतने सारे पिवट पॉइंट, ये तुम्हारा पिवट पॉइंट होगा, मैं मोस्टली यहाँ पर कभी कभी फिब रिट्रेसमेंट, एक तुम्हारा ये भी होता है, सॉरी इस तुम्हारा कैमरेला का एक तुम्हारे सेंट्रल सीबीआर होता है एक, देखो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे चीज मिलेंगे सेंट्रल, इसमें पीबीआर, कैमरेला पिवट प्लस सीबीआर होगा, ठीक है। यहाँ पे तुमको ये मिल जाएगा, कुछ ऐसा कुछ मिलेगा, ये लाइक दैट समथिंग। यहाँ पे क्या होता है कि देखो मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पर, ये H1 S3 S4, H1 S3 H1 S3 S3 H1 S2 और S3 3 आर द मेजर
रेजिस्टेंस जोन है ये, या देखो मार्केट आज इसी जोन पर खड़ा है, ठीक है। टारगेट अगर मार्केट यहाँ पे ओपन है तो टारगेट यहाँ रहेगा। अब यहाँ पर क्या है, L1 L2 L3, यहाँ पर आपके लिए सपोर्ट है, ये इस जोन में आपको कभी भी मिलेगा, यू मस्ट बाय। L1 पे कहां पर आ रहा है, L1 23,256, 23,148, और यहां पर हमारा 23,000 के आसपास अगर यहां पे मिल जाता है तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। ये पूरा आपका रेजिस्टेंस जोन कहलाएगा, H1 H2 H3 एंड L1 L2 L3, 3 आर आपका सपोर्ट जोन। अब कभी कभी इस पर लगाता हूं, उसके बाद आपको अगर यहाँ नहीं है तो मैं आपको फिर ये आपको ट्रेडिंग भी उस पे आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको एडिशनल इसमें आपको फ्लोर पिवट पॉइंट रहेगा, एक एक्सटेंडेड फ्लोर पिवट ये भी है। देखो एक्सटेंडेड फ्लोर पिवट में आपको यहां पर आ जाएगा अभी CPR, ये सेंट्रल पिवट रेंज है, यहां से अगर ऊपर खुलता है मार्केट, ये सेंटर देखो आज पूरा मार्केट ने एक पॉइंट पर सेंटर उसको पिवट किया था। CPR मतलब ये तुम्हारा बीच का है, ये तुम्हारा ऊपर, ये टॉप और ये बॉटम, इसके ऊपर खुलेगा, लेकिन इसके ऊपर फिर रेजिस्टेंस लगा है। यहां पर सपोर्ट लेवल, पहला सपोर्ट लेवल आपके 23,380 के देखो हमारा भी जो निकल के आ रहा है वो भी आ रहा है, और L1 भी दिखा रही है, तो 23,400 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर आपको 23,400 के आसपास मिलता है मस्ट बाय, नीचे गिरता है तो ये आएगा, तो यहां से भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ये आइडेंटिफाई आप कर सकते हो। अब बहुत सारे देखो, मैं वही का इंडिकेटर बहुत है, मैं ये नहीं कर रहा आपके, मैं इंडिकेटर को अपन लगाते लगाते यहाँ थक जाएंगे, पर मेन है कि आपको कि आप कौन से उसमें कंडीशन पे आप काम करते हो। मैंने आपको एक ये चीज इंडिकेटर बताया था, शायद आप लोगों को मैंने ये एक मूविंग एवरेज के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था, एक ये तुम्हारा ये यमी यमी ऐसे मूविंग एडाप्टिव मूविंग एवरेज, और दूसरा मैंने आपको एक इसमें इसके बताया था ये फामा कामा ममा हमा, ठीक है। इसमें अगर मैं एक को हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं मैं, मामा कामा फामा को हटा, देखो इसमें आप देखोगे, आप प्रिसाइसली जहां जहां पे ये क्रॉस ओवर हुआ है, एटलीस्ट बड़ा देखो आपके SL तो लगेंगे लगेंगे, अगर आपको एक प्रिसाइसली इसकी आपको क्या दिखा रहा है, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है प्रिसाइसली, इसके ऊपर जाएगा, होल्ड नहीं हो रहा है, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। इसके ऊपर गया, जब से निफ्टी इसके ऊपर गया तब से निफ्टी रुका ही नहीं, पहली बार निफ्टी ने इसको ब्रेक किया कल परसों, लेकिन फिर निफ्टी वहां उसके ऊपर से क्रॉस हो गया। और इसी को मैं बड़े टाइम फ्रेम में देखूं, थोड़ा 4 घंटे के टाइम से देखूं, तो अभी पहली बार ये सपोर्ट लेवल पे आया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसी को मैं अगर बड़े टाइम 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखूंगा तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में एग्जैक्टली ये सपोर्ट पर देखो, जब जब ये सपोर्ट पर आता है, अगर टाइम यहाँ पर टेकन हो गया, अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो गया है, तो जब जब भी ये सपोर्ट आता है तो बाय, सपोर्ट आता है तो बाय, सपोर्ट आता है तो बाय। इंडिकेटर फिर भी क्या सेकेंडरी चीज है, देखो एग्जैक्टली वहीं पर आगे, वहीं से इसने मूवमेंट लिया। अब इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखूं, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से तुमको क्या लग रहा है, अभी तो ये रेजिस्टेंस जोन पर खड़ा है भाई, वही है ना, वीकली ट्रेंड के हिसाब से देखूं तो अभी तो रेजिस्टेंस जोन पर खड़ा है। तो यहां से मार्केट को समझ में नहीं आ रहा है कि यार कहाँ जाया जाए, ऊपर जाया जाए कि नीचे जाया जाए। तो मेरे हिसाब से ये बुलिश कैंडल है, तो मेरे हिसाब से 50% के यहाँ जो इसकी हाफ कैंडल है, यहां तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट को एक बार यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पर ये 22,300, ये 23,000 के आसपास भी मार्केट यहाँ पर पॉसिबल देखा सकता है, ठीक है। तो ये सब जब ट्रेंड बुलिश है तो उस कंडीशन में आपको अलग चीज देखना। अब यहाँ पे देखो, फिर मैं आपको देख रहा हूँ इस पर, अभी मैं इसमें आइचिमोकू भी मैंने आपको बताया था, आइचिमोकू क्लाउड लगाता हूँ तो आइचिमोकू क्लाउड में क्या हो जाएगा, देखो आइचिमोकू क्लाउड में आपको क्या दिख रहा है, देखो आइचिमोकू क्लाउड में हमने वीकली बेस पे लगा, तुरंत वहीं पर आया था, इसको मैं हटा देता हूँ। देखो आइचिमोकू के बिहाफ पे हमेशा वीकली टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट करता है, लेकिन अभी भी ध्यान रखना, ऊपर से जो ये लाइन आ रही है,
कन्वर्जेंस लाइंस, ये एक सिग्नल लाइन है, दूसरा हमारी कन्वर्जेंस लाइन है। तो कन्वर्स लाइन भी हमारा एक्ट एज ए रेजिस्टेंस, अगर नीचे से हो तो सपोर्ट की तरह एक्ट कर किया था, और ऊपर क्रॉस ओवर कर दिया है तो हमारे यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है। ठीक है, अब इसी को मैं शिफ्ट करूं डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखो, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से एग्जैक्टली क्लाउड के वहां से नेपिनियर रिजेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा जो जोन है तुम्हारा, ये पूरा जोन तुम्हारा रेशन, लेकिन तुमने ध्यान दिया होगा मैंने कहा कि एमएसीडी इज द लीडिंग इंडिकेटर। यहां पे क्लाउड क्रॉस ओवर हो गया है, लीडिंग स्पैन ए कोई क्रॉस ओवर कर दिया लीडिंग स्पैन बी ने। तो यहां पे तुमको क्या दिख रहा है, जैसे यहां पर देखो, यहां जब मार्केट कहीं होगा तो यहां पर क्रॉस ओवर हो गया, मतलब मार्केट भाई बियरिश, बहुत ज्यादा बियरिश होने वाला है अभी। एक बार फिर उसके बाद इसने क्रॉस ओवर नहीं दिया है, पहली बार यहाँ पे इसने आगे की तरफ क्रॉस ओवर दे दिया है, मतलब जो जो बियरिश थी वो बुलिश की तरफ आगे सेंटिमेंट वीकली चार्ट में। और यहाँ पे तो एक कहां पर, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर अपने को कभी इस लाइन पे मिलता है, वही 23,000 के आसपास अगर मिलता है, एक ड्रॉप मार्केट अपने को डिप मिलता है, तो आवर टाइम क्या आ गया अभी, बाई करने का। तो यही टाइम है बाई करने का, इसलिए वेट करिए, लॉन्ग रहिए। अब 1 आवर के चार्ट में देखूं तो 1 आवर के चार्ट के हिसाब से देखूं तो यहां पर मेरा कहीं पर ये सपोर्ट लेवल रहेगा। अभी देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी देखूं तो मेरा आइची, आप आइचीमोकू पर भी काम करते हो, लेकिन आइचीमोकू पूरा ऊपर था, यहां से पूरे बुलिश थी, क्रॉस ओवर किया बुलिश, उसके बाद पहली बार इसने यहां पर क्रॉस ओवर किया है नीचे की तरफ। ठीक है, अब यहां पर जाकर के ये यहां पर कहीं पर आता है, तो यहां पे जाकर के मेरा एक यहां पर फिर से बाइंग, ये पूरा सपोर्ट जोन है, हो सकता है यहां भी आ जाए, इसीलिए ट्राई करिए यहां पर आने का। तो एक बार आना चाहिए, अब वो कहां तक आता है कि नहीं आता है वो डिपेंड करेगा भाई। करेक्ट, बहुत चीजें हैं, लेकिन भाई जब तक साइकोलॉजी नहीं बनेगी तब तक ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बोलिए अभी और कुछ बताइए। एफआई का डेटा नहीं आया यार, एफआई का डेटा आज 27 तारीख है ना, जी हाँ, 27 तारीख है। अभी एफआई का डेटा नहीं आया, क्या बात। सब एक्सपायरी खत्म करके सेटल कर रहे होंगे। सेटल कर रहे हो ये सही है यार। तो यार ऐसा है, तो क्या बोलते हैं देखो, मतलब देखो अगर आप क्लोजली देखो ना, इंडियन का मैं तो ठीक ठाक लग रहा है, तो अगर आप ब्रॉडर ब्रॉडर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे, मेरे हिसाब से ना मार्केट, देखो जब तक अभी डाउ चैनल में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, अभी इसमें कोई लोअर लो को, मुझे ऐसा लगता है एक बार डाउ को यहाँ डिप मारना चाहिए। अब देखो डिप मारेगा ना, आज ट्राई किया था मारे, फिर ऊपर चला गया, जैसे ही ये डिप मारेगा ना, तो समझ लो वो जो 23,000 वाला जोन है, 23,100 वाला, तभी निफ्टी डिप मारेगा, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए ट्रेंड यहां से रिवर्स हो चुका है मोस्ट कंडीशन में। तो जिस दिन डाउ के आसपास, क्योंकि इम्पैक्ट तो पड़ता ही है मार्केट का, डाउ नीचे घिरेगा, निफ्टी उस दिन 100 200 200 जो भी ये अपन फॉल है, उसी टाइम पे अपने को बाय करने वाला है। ये वाला फॉल एक वैसे तो फॉल है, बट ये है कि भाई इतना लाइन है नहीं, अब ये कहाँ तक आता है क्या आता है, क्योंकि ये अभी तक कोई ऐसा इसने कुछ चैनल कुछ बनाया नहीं है, बस ये वाला जो जोन रहेगा एक बार के लिए, हो सकता है ये यहाँ पर डिप मारे। वो एक चैनल है, जैसे डिप मारेगा तैसे आपको वहां से मिलने को पॉसिबिलिटी मिलेगी। ठीक है, और थोड़ा सा अदर आपको मार्केट का देखना है तो मैं एक बार यहाँ पे ये देख लेता हूँ तुम्हारा, क्या बोलते हैं निफ्टी का, जो जितने सारे आज शायद निफ्टी में कहे 2 स्टॉक बाहर गए, 2 अंदर आ गए, शायद पता होगा, एक शायद जोमेटो और एक जियो फाइनेंस, और बीपीसीएल शायद बाहर गया है और एक कोई और गया है,
जैसे कुर्सी हमेशा एक साथ नहीं रहती ना, तो अगर आप अंडर परफॉर्म करोगे आपको बाहर निफ्टी 50 से बाहर फेंक दिया जाएगा। तो जोमेटो हो गया इन। अब जोमेटो की पावर आप देख रहे हो, निफ्टी 50 के स्टॉक्स में आ गया। बताओ, जोमेटो कल का बंदा आया और अपना निफ्टी में पौवा पौवा सिक्का जमा दिया भाई ने अपना। ठीक है। तो यहाँ पे आप मैं अगर मैं देखूं एक ओवरऑल अपने को रिलायंस, क्योंकि देखो निफ्टी को ले जाने वाले रिलायंस, रिलायंस का देखेंगे हम लोग चार्ट। यहाँ पे क्या है, देखो बड़ा व्यू देखता हूँ का। यहाँ पर देखो रिलायंस अभी भी ड्रैग करता हुआ जा रहा है। रिलायंस फिर एक चैनल में फंस गया है। देखो रिलायंस एक फिर चैनल, एक एक्सपेंडेड ट्रायंगल बोलते हैं इसको। दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड एक्सपेंडेड ट्रायंगल। और कहते हैं अगर ये ब्रेकआउट हुआ या तो ये नीचे गिरेगा, और ये अगर ऊपर से नीचे से ऊपर जाता है तो फिर ये ऊपर ऊपर को जाएगा। अब ये गिरता किधर है वो डिपेंड है। जब तक ये ब्रेकआउट करेगा नहीं तब तक। और ऐसा लगता है अगर मार्केट को ट्रैक होना है, क्योंकि देखो अगर मैं वेव एज पर वेव फॉर्म के हिसाब से करूं तो ये अगर ये पहली वेव हो गई, दिस इज अ फर्स्ट वेव, दिस इज अ सेकेंड वेव, दिस इज थर्ड वेव एंड फोर्थ वेव। मैंने कहा ना जितना टाइम सेकंड वेव, अगर सेकंड वेव में टाइम ज्यादा लग रहा है तो फोर्थ वेव में टाइम, अगर सेकंड वेव में कम टाइम लग रहा है तो फोर्थ वेव में ज्यादा टाइम लगेगा। अगर 2025 को मार्केट गिरना है तो ये कंसीडर किया जाएगा, दिस इज रिलायंस इट नाउ एट प्रेजेंट ट्रेडेड ऑन फोर्थ वेव में। तो फिफ्थ वेव पेंडिंग है। फिफ्थ वेव कितनी पेंड, जैसे ये ब्रेक होगा तो यहां तक ये रिलायंस ड्रैग। हमने फंडामेंटल वैल्यू निकाली थी, रिलायंस की इंट्रेंसिक वैल्यू 1035 के आसपास आ रही, मुझे आज भी याद है। ये रिलायंस की इंट्रेंसिक वैल्यू है जिस पे बाय करते हैं। लेकिन बेंजामिन ग्राहम वॉरेन बफेट कहता है कि भाई रे अगर यहां से 5% नीचे चला जाएगा तब मैं बाय करूंगा। इंट्रेंसिक वैल्यू से अगर अपना प्राइस, शेयर प्राइस नीचे चला जाएगा तब मैं बाय करूंगा, ऐसा ग्राहम कहता है। ग्राहम भाई साहब कहते हैं, वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं। वैल्यू बाइंग, जो वैल्यू बाइंग होती है। ठीक है। फिलहाल के हिसाब से ये भी एक जैसा दिख रहा है आपके सामने ही चार्ट है, लेकिन ट्रेंड ऐसा ही दिख रहा है भाई, एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक ऊपर जाएगा नहीं, तो इसलिए ये साइडवेज हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, रिलायंस को पहले सेल का टाइम आ चुका है, अभी यहाँ पर मिलेगा तो बाई करेंगे साले को। ठीक है। फिलहाल अब इस बीच में रहेगा नो ट्रेड जोन। ठीक है। रिलायंस हो गया। अब हम एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं, वो भी हैवी वेटेज है भाई साहब। ठीक है। अब एचडीएफसी बैंक यहां पे जाकर के अटक गया है। आज वहीं से सेलिंग आई। देखो हमने कैंडल स्टिक्स के हिसाब से देखेंगे तो कल की जो कैंडल बनी थी, ये अब मैं बोलूं तो ये कुछ कल कुछ कंफर्म नहीं हो पाई, क्योंकि इसके ऊपर तो ये पायरसिंग तुम्हारा डार्क क्लाउड की तरह कह सकते हो, लेकिन ये पूरी क्लोज हो गई नीचे। अगर आधी तक होती, आधी से ज्यादा, तो मैं डार्क क्लाउड का, लेकिन सेलिंग एग्जिट लास्ट मोमेंट पे यहीं से ही सेलिंग आई जहां पे यहां पे था आज के दिन भी। तो ये इसके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस हो गया है। ठीक है। और यहां पे ट्रेड लेने के लिए ये पूरा एक, अगर यहां पे कभी आपको ये एचडीएफसी बैंक इस जोन में मिलता है, ये दिस इज द बेस लाइन हो गया अभी। अगर यहां पे आता है मोस्ट वेलकम। ठीक है। तो यहां पे भी सेंटीमेंट क्या लग रहा है, यहां पे जाकर रिलायंस ये ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी तो फिलहाल नहीं है। और मैक्सिमम क्या लिमिट है इसका, दिस इज मैक्सिमम लिमिट 1875। जिस दिन ये यहां जाएगा वहां पे मैं इसको सेल मारूंगा। सेकेंड टाइम जा रहा है एज ए स्विंग, जो तुम्हारा साइकोलॉजी जो रहती है ट्रेड, हर एक की यहाँ पे सेलिंग आएगी एक बार। यहां तक का पोटेंशियल अभी है। हो सकता है यहां पर रिजेक्शन हो जाए, हो सकता है इसके बाद ऊपर जाए। ठीक है। तो फिलहाल ये भी मान के चलिए नो ट्रेड जोन में है। अगर आप थोड़ा लंबा सोचते हो, यहां पर जाए तब सेल मारना, और यहां पर वापस मिले तब फिर बाय करना। फिलहाल नो ट्रेड जोन। ठीक है। छोटे मोटे ट्रेड के लिए कर सकते हो, पर ये भी अभी साइडवेज की तरफ चला गया, ये भी साइडवेज चला गया। ठीक है। इतना पेंडिंग हो सकता है। अब ये कब, देखो ये कब होगा, जो आरबीआई 0.25 रेट कट करने वाले हैं, ऑल न्यूज आर डाइजेस्टेड, सब हो गए डाइजेस्ट हो गए, ऊपर चला गया।
जी, और अब ये तभी जाएगा जब इसका एनुअल रिजल्ट आएगा। हो सकता है ये जा करके यहाँ पे जाके थोड़ा रेस है, फिर वापस जा करके एनुअल रिजल्ट तक ये यहाँ पे डिक्लेयर कर दे। ठीक है, उसके बाद आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसी बैंक अपने टॉप से टॉप लगा के आया है, टॉप सेकंड टाइम पे इसने अपने टॉप लगाया है, सेकंड टाइम इसने अपना टॉप लगाया है। ठीक है, तो उसके बाद यहां पे देखो, यहां पे फिर भी ये कैसा हो गया, ये फिलहाल ऐसा इस जोन में जा रहा है, तो हो सकता है ये एक बार के लिए फिर वापस ऐसे एक चैनल फ्लैग पैटर्न तोड़ करके वापस जाए। अगर ये ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा भाई। मैंने कहा ना, अगर एचडीएफसी बैंक का टॉप छूता है, ये फिर से वापस जाता है, तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। अगर ये जाकर के फिर जाकर के ये भी रिट्रेसमेंट अगर यहां तक आ जाता है, थोड़ा और रिट्रेसमेंट नीचे आ जाता है, तो फिर ये भी साइडवेज लगता है। अभी ये भी फिलहाल साइडवेज हो गया है, क्योंकि ये टाइम डीके करवाएगा। यहाँ पे जितना गया है ये कहीं कुछ नहीं आएगा, थोड़ा नीचे अगर आ गया तो यहां तक एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं मैं, यहां तक एक्सपेक्टेशन, अगर क्योंकि सेकंड टाइम है, तो अगर इसका पहला रिट्रेसमेंट यहां तक है, देखो पहला रिट्रेसमेंट वहां पर आया है, तो यहां तक तक वेट कर रहा हूं, 1300 के आसपास तक ये आ सकता है, 1300 के आसपास आएगा, जरूर इसको बाय करिए शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, तो फिलहाल ये है। उसके बाद इंफोसिस, इंफोसिस का चार्ट लेकिन बेयरिश लगता है, और इंफोसिस का चार्ट मुझे बेयरिश लगता है। क्यों लगता है? ये एक हेडर डबल टॉप का ब्रेकआउट था, डबल टॉप ब्रेकआउट किया, लेकिन अभी भी इसका कंप्लीट स्ट्रेंथ पूरा नहीं हुआ है, अभी भी इसका टारगेट पेंडिंग है। दिस इज कंप्लीट टारगेट। हो सकता है यहां पे जा करके ये, और प्रीवियस सपोर्ट भी है यहाँ पर कहीं इसका। ठीक है, तो यहाँ पे जा करके कहीं पर लगता है, और ये पहली वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव कहीं आसपास, तो फिफ्थ वेव पेंडिंग, और ये टारगेट भी वही लग रहा है, और ये भी कहीं लग रहा है कि ये, तो इंफोसिस आईटी सेक्टर डाउन है, क्योंकि यूएस मार्केट डाउन है, यूएस मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ है। टीसीएस, टीसीएस का टारगेट पूरा दिख गया है, टीसीएस अपना टारगेट पूरा अचीव कर लिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पर टीसीएस ने मोस्टली थोड़ा सा पेंडिंग बचा है, तो लास्ट वाला वेव इसको भी रिप्रेजेंट करते हुए दिखता है, हो सकता है ये भी यहाँ ड्रैग कर जाए। ठीक है, तो इन्फोसिस, टीसीएस, और तुम्हारा और क्या है इसमें, और मेजर सेक्टर क्या है, यही है भाई। बाकी तो सब, और तुम्हारा जो भी ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर आपको पता है कि यहाँ पर 25% का भाई साहब ने, ट्रम्प भाई साहब ने यहाँ पर इनकी वाट लगा दी है, टैरिफ लगा के। तो ऑटो सेक्टर फिलहाल देखो, मैं अगर आपको यहाँ पर पूरा सेक्टर दिखाऊं, यहाँ पे पूरा सेक्टर अगर मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखो निफ्टी का वीकली ट्रेंड ऐसा दिख रहा है आपको, बैंक निफ्टी आपको ऐसा दिख रहा है, आईटी सेक्टर बढ़िया नहीं है, और जैसे आज नीचे से ऊपर गया है, तो हो सकता है कि ये भी, जब तक देखो, जब तक इस लाइन पे इंटैक्ट है, जब तक यहाँ पे इंटैक्ट है, तब तक साइडवेज ही है, इसको ब्रेक करेगा तभी मार्केट ऊपर जाएगा। आईटी सेक्टर, ऑटो सेक्टर, ऑटो सेक्टर भी आज अपना, देखो जब इसने ब्रेकआउट किया था, ये देखो इसने ऊपर नहीं गया, तो ये भी चीज इसने यहाँ पे, ये भी थोड़ा साइडवेज, साइडवेज है ये सब। पीएसयू बैंक ये थोड़ा बुलिश लग रहा है, बट जब तक इसको ब्रीच नहीं करता ऊपर, तब तक ये साइडवेज ही रहेगा। इसके ऊपर जाएगा तब मार्केट में बुलिश आएगी इसमें, पीएसयू बैंक में। फिन में इसका भी वही हाल है बैंक निफ्टी की तरह। फार्मा, फार्मा सेक्टर देखो करेक्शन, देखो यही चीज मैं करेक्शन चाह रहा हूं निफ्टी में, कि जो करेक्शन आए ना तुरंत, देखो ये पहली वेव था, सेकंड वेव है, ये ही मैं करेक्शन चाह रहा हूं निफ्टी में, कि ये जब आपको मिले यहाँ पे कहीं पर 38% और 50% के बीच में, गो फॉर लॉन्ग, ये जो मिलने वाला है, यही चीज मैं वेट कर रहा हूं, कि दो कैंडल के बाद, क्योंकि ट्रेंड अपसाइड है। फार्मा का ज्यादा इंपैक्ट पड़ता नहीं है, मेटल, और तुम्हारा ये भी आईटी, ये एफएमजी सेक्टर क्या हो रहा है, एफएमसीजी सेक्टर में एक डिप तुमको मिलनी चाहिए, ट्रेंड ऊपर हो गया है,
एक जो डिप मिलेगी ना यहां पर कहीं पे, वहां पर जरूर बाई करिए। ये डिप मिलेगी, मस्त डिप मिलेगी, मिलेगी, इंतजार। एनर्जी, इंफ्रा, कमोडिटी का ये अलग है। मिड कैप 50, 100, तो ये सब एक दूसरे पे ही लिंकअप चल रहा है। और फिर आज यूएसडी आईएनआर ट्रैप, फिर ऊपर से नीचे को ट्रैप हुआ है, ठीक है। और विक्स देखो, विक्स देखो तुम, विक्स, इंडिया विक्स देखो, इंडिया विक्स इस कैंडल को देखना, थ्री, कौन से कैंडल, फॉलिंग थ्री कैंडल्स बोलते हैं, राइजिंग थ्री कैंडल्स। ये विक्स का चार्ट बड़ा बना है। जब जब विक्स का चार्ट बड़ा बनता है और दो तीन कैंडल कूल ऑफ होता है तो विक्स यहां से बढ़ा, तो एक फॉल मार्केट का ऐसे, ये जो ये फॉल है ना, जो मार्केट 180 200 पॉइंट गिरा था, ये उस दिन का। विक्स एक दिन और बढ़ने वाला है यहाँ पे। विक्स बढ़ेगा, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, वॉलेटिलिटी तो पैसा बनेगा ऑप्शन बायर या सेल, ऑप्शन बायर के लिए। तो ये जो विक्स में एक एक्सपेक्टेशन, ये वाली को एक एक्सपेक्टेशन और कर रहा हूं, ये मुझे क्या दिख रही है, फॉलिंग, सॉरी राइजिंग थ्री कैंडल्स। जब कोई बड़ी कैंडल बनती है तो तीन, एक दो तीन ऐसे बनते हैं, नेक्स्ट कैंडल सेम बनती है। तो अगर इतनी ही कैंडल विक्स बढ़ गया, क्योंकि आपको पता है कि तीन या दो कैंडल बनती है, तो कल क्या पता माहौल बन जाए, माहौल, ठीक है। तो विक्स, और जिस दिन एक्सपायरी होती है आपको पता होना चाहिए, विक्स उस दिन कूल ऑफ होता है। ओके गाइज, डाउ ठीक अभी है। भी डाउन ट्रेंड है, देखो अभी डाउ ऊपर था, फिर अभी 100 पॉइंट और डाउन हो गया है। तो इस बात को ध्यान रखना, चैनल में ट्रेड कर रहा है, ये वैसा वाला चैनल नहीं है। इसको ऊपर जाना होता, ये सीधे दो, तीन कैंडल, चार कैंडल की ये दो ही कैंडल में ऊपर जाता। तो ये बस, ये एक हमारा जो फ्लैग पैटर्न्स होता है, दिस इज फ्लैग पैटर्न्स ट्रेंडिंग, तो ये डाउन ट्रेंड फ्लैग पैटर्न्स है। लुक एट दैट, इजीली बनेगा। और ये वही मैं बोल रहा हूं कि मार्केट इंडिया में बुलिश रिवर्स हो गया मार्केट, लेकिन वो जो कूल ऑफ है। लेकिन एक चीज और भी है, बड़ा टाइम फ्रेम में मार्केट अभी भी बियरिश है, क्योंकि अभी मंथली चार्ट का जो हमने यहां पर देखा है, देखो मंथली चार्ट के हिसाब से मैं आपको यहां पे देखो, बड़ा चार्ट में लगा रहा हूं, मंथली चार्ट, मंथली चार्ट के हिसाब से इस कैंडल के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुई है, ठीक है। अगर ये कैंडल बनी है, अगर मार्केट तुमको एक दो कैंडल और यहां मिल जाता, कहीं ऐसा कुछ मिल जाता है, तो फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। यहां पर एक बार सस्टेन होना, और यहां पर भी हो सकता है इसके हाफ तक कैंडल, इंतजार करिए। जो मजा इंतजार में है वो मजा नहीं है इसमें ना, ठीक है दोस्तों। किसी को क्वेरी है तो पूछिए, फिर सेशन को क्लोज करते हैं। अभी तो नहीं, है अभी तो नहीं है। यार, भैया गोल्ड क्या कर रहा है, गोल्ड ने साले ने ब्रेकआउट कर दिया यार। क्या करना है? गोल्ड एक जोन पे फंसा है, देखो ये वाला जोन है ना, ये इसके रेजिस्टेंस पे जाके फंस गया है ये। आज बढ़ गया ना गोल्ड ये। हाँ, ये एक्चुअली यहाँ पे ना, ये कैंडल जो दिख रही थी, ये कैंडल जो अब देखें, ये जो कैंडल बनी अब, ये एक्चुअली यहाँ पे हाई, यही कैंडल देखो, ये वाली कैंडल अगर इसने ब्रेक किया तो हम अपने को इसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। एक्चुअली ये कैंडल मुझे ये जो कैंडल थी, लेकिन इसने बिल्कुल भी रिट्रेसमेंट नहीं दिखाया। तो ये हो सकता है ये क्योंकि देखो, जब लास्ट टाइम होता है ना मार्केट का, तो ये एक बड़ी कैंडल राइज होती है, तो हो सकता है। लेकिन कैंडल कैसी दिख रही है मुझे, बढ़िया कैंडल दिख रही है। बढ़िया है। तो लेट्स सी, कोई नहीं। क्योंकि देखो मार्केट नीचे, भाई गोल्ड ऊपर क्यों जा रहा है, मार्केट को नीचे गिरना होगा तभी तो जा रही होगी शायद, हो सकता है। है ना। चलिए कोई नहीं, मिलते हैं, ठीक है। और एसबीआई, है, एसबीआई। ये तो सब साइडवेज है, साइडवेज के लगा के रखे हैं सब, अच्छा अच्छा। साइडवेज मार्केट में। वैसे भी वो आपका दूर का सेल किया हुआ मैंने। ठीक।
ठीक है, ठीक है, ओके। ओके। ओके भाई। किसी को कुछ पूछना है तो जरूर पूछो यार, कोई पूछता उछता नहीं है सब। आपको लगता है समझ में नहीं आ रहा है क्या? पर समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है कि समझ में नहीं आ रहा होगा। सबसे बड़ा कंफ्यूजन साहब ये है कि आपने हाँ, पढ़ा तो बहुत कुछ दिया है। अब हम हाँ। लोग को आदत तो पड़ी है मास्टर साहब की कि मास्टर साहब ये बता दो एग्जाम के पहले इम्पोर्टेंट क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है। अरे यार। आप समझ रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, हाँ, कि अगर हम कितना भी वर्कआउट करें, जितना हाँ। हम इंडिकेटर देखते हैं, इसके बाद इतने इसको लगाएंगे उसको लगाएंगे, उसके बाद जब सब कुछ लगा के बैठते हैं तो हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे चलना किधर है। करेक्ट। देखो यार, मैं तुमको एक ही चीज बताऊंगा कि देखो आपका, देखो आपको मैं एक दिन और का इसके बारे में और लूंगा थोड़ा सा। मैं अभी ऑप्शन की तरफ क्यों नहीं जा रहा हूँ, मैं अगले महीने जाऊंगा, क्योंकि अभी कुछ चीजें और पेंडिंग बची हैं। ठीक है, और एक चीज दूसरी चीज बता दूं, जिन बंदों ने फीस नहीं दी है मैं उनको एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। देखो मैं, बात फिर पैसे की आती है। स्क्वायर ऑफ। मैं क्लियर कर, देखो 5-10 हजार में कोई अमीर नहीं बन रहा है, ये मुझे पता है। लेकिन भाई भाई मैं आपको रियली में ना उस लेवल का पढ़ा रहा हूँ। मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ ये मैं खुद नहीं सीखा हूँ, मैंने पढ़ी है। मैं आपको ये चीज जो बता रहा हूँ, ये चीजें शायद आपको कोई बताएगा भी नहीं। ये जो मैं आपको पीवट लेवल ये सब बता रहा हूँ, ये मैं खुद सीएमटी से पढ़ रहा हूँ, आप लोगों के सामने पूरे शेयर कर रहा हूँ इस चीज को। मैं 50 हजार पेमेंट किया हूँ भाई उधर अभी। ऐसा नहीं कि भाई ट्रेडिंग में बहुत स्ट्रेसफुल है, मैं बात वो नहीं है, बात पैसे की, या तो यार कम से कम सेटिस्फेक्शन तो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, मैं उसको बाहर ही निकाल दूंगा आउट, कोई हो, चाहे चाहे एक्स वाई, चाहे मेरा ही कोई पर्सनल क्यों नहीं हो, मैं आउट। मैं भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला आदमी हूँ, ठीक है। आपको और सीखना भाई आप लोगों को है, सीखना ना सीखना आपकी चाहत है, आपको करना है। और ट्रेडिंग इज द डिफरेंट थिंग, इसके लिए आपको टाइम लगेगा, ठीक है। इन्वेस्टिंग, हाँ स्टॉक्स में आप ये नहीं करो, आप ऑप्शन करिए। ऑप्शन क्यों करोगे आप जब तक आप स्विंग ट्रेडिंग करिए, आप इक्विटी में करिए। और अभी तो मैं आपको फिल्टर करना बताऊंगा। तो आप त्रिपाठी जी, आप पूछ रहे थे ना मुझे फिल्टर कैसे करते हैं करके स्टॉक्स, जी जी जी। वो 1 मिनट में फिल्टर होते हैं। वही तो तो भैया ढूंढ रहा वही तो ढूंढ रहा हूँ बहुत समय से। वो तभी बताएंगे जब पैसे आएंगे। मैं आपसे पर्सनल नहीं कह रहा हूँ यार, मैं मजाक कर रहा हूँ आपसे, आप मुझे पता है। पर मैं जिनको बता रहा हूँ जिनको पैसे नहीं दिए, ठीक है। तो भाई ऐसा नहीं है, मेहनत तो लगती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? बाकी कुछ हो ना हो, चलिए ठीक है, एनीवे। ठीक। ओके। ठीक है, गुड नाइट ओके भाई, बॉस। गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट। ओके।